टीईटी का उर्दू का पेपर 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें से इक्तबास को हम पढ़ेंगे। शेख चिल्ली ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूर दराज के मंसूबे बांधे, मतलब लंबे मंसूबे दूर के। ये एक फर्जी शख्स लोगों ने घड़ लिया है। इसको क्या कहते हैं? एक फर्जी शख्स। और इस किस्म की तमाम बातें जो दूर दराज कार मंसूबों और तजवीजों से ताल्लुक रखती है, उसके नाम के साथ चिपका दी जाती है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि शेख जी को एक शख्स ने मजदूरी पे लगाया। शेख जी को एक, हाँ मतलब शेख चिल्ली के तौर पे एक टोकरी में शीशे के आलात भरकर उनको दिए कि फला जगह इस टोकरी को पहुंचा दो। शेख जी ने क्या किया? वो जो शेख चिल्ली थे, उनको किसी ने क्या कहा था कि मजदूरी पे लगाए थे उनको, और एक टोकरी में शीशे के चीजें भरी हुई थी, उनको दिए कि फला जगह पर इस टोकरी को पहुंचा दो। शेख जी ने रास्ते में एक जगह टोकरे को अलग रखकर सोचना शुरू किया कि आज जो मजदूरी वसूल होंगी उससे एक मुर्गा और मुर्गी खरीदूंगा मैं। मुर्गे को अंडे पर बिठाऊंगा, इससे बहुत से बच्चे हासिल होंगे। जब बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी तो उनको बेचकर एक बकरी और एक बकरा खरीद लूंगा और उसकी नस्ल को बढ़ाऊंगा। बकरियों का गल्ला जब बढ़ जाएगा तो उसको फरोख्त करके गाय ले लूंगा। गाय की नस्ल इस उस उसी तरह तरक्की करेंगी। गायों का गल्ला बेचकर भैंस लूंगा। जब बहुत सी भैंस हो जाएंगी तो उनकी तिजारत से अमीर और कबीर हो जाऊंगा। एक बड़े घराने में शादी करूंगा, बीवी ऐसी तलाश करूंगा जो हसीन हो। मैं उसको काबू में रखूंगा, अगर वो नाफरमानी करे तो कमर पर जोर से लात जड़ूंगा। शेख जी उस वक्त तो गुस्से में थे। ख्याली बीवी की जगह आपकी लात टोकरे पर पड़ी और तमाम शीशे चूर चूर हो गए। तो उन्होंने क्या किया था कि ख्याली बीवी की जगह उन्होंने टोकरी को लात दे दी थी और उसके, हाँ, तमाम शीशे चूर चूर हो गए। तब देखिए शेख चिल्ली किसे कहते हैं, ये सवाल है। झूठ बोलने वाला, तारीफ खुद करने वाला, दूर दराज के मंसूबे, तो थर्ड ये हो जाएगा। तो उसका थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट, शेख चिल्ली को कैसी बीवी की तलाश थी? हाँ, तो ये भी थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, जैल की जोड़ियों में से मुतजाद अल्फाज की सही जोड़ी बनाना है। अमीर कबीर, खरीद फरोख्त, हसीन जमील, दूर दराज। सही जोड़ी उसका है सेकंड, खरीद फरोख्त। मुतजाद बताना था, मतलब अपोजिट। तब अमीर और कबीर दोनों एक जैसा ही, हसीन हसीन जमील दोनों ही, दूर दराज। जुमला मुकम्मल करना है अब। बहुत सी भैंस हो जाएगी तो उनको बेचकर बकरा और बकरी खरीदूंगा। उनकी तिजारत से अमीर कबीर हो जाऊंगा। मुर्गे को अंडे पर बिठाऊंगा, एक बड़े घराने में शादी करूंगा। हाँ, तो इसका है सेकंड, उनकी तिजारत से अमीर कबीर हो जाऊंगा। जमाने को पहचानना है, जमाना। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। जमाने माजी एहतमामी, जमाने माजी तमन्नाई, जमाने माजी शर्तिया, जमाने माजी इस्तेमरारी। कौन सा है? उसका है फोर्थ, इस्तेमरारी। इस्तेमरारी मतलब क्या होता है? तो इसका क्या है कि जमाने माजी इस्तेमरारी यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पहले जो काम मामूल के तौर पर होता था, जाया करना, ये सब ये जमाने का है। यादगार गालिब, ये सवानह किसकी तसनीफ है? सरसेद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा गुलाम सैयदी। उसका है सेकंड सही जवाब, अल्ताफ हुसैन अली, राइट। नेक्स्ट है, उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा था? फसाना अजायब, अजायबात फरहंग, वादी नील में 20 दिन, गर्दिश सफर। ना ना जब उसका सेकंड है, हाँ बराबर, अजायबात फरहंग सही जवाब। अबुल फाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की विलादत कब हुई? 15 अक्टूबर।
कब हुई? 15 अक्टूबर। हाँ, इसका है थर्ड, राइट। 15 अक्टूबर 1931। भारत के मशायकीन ने क्रिकेट खिलाड़ी नवाब मंसूर अली खान पटौदी को किस खिताब से नवाजा? सर, टाइगर, अर्जुन, मास्टर ब्लास्टर। हाँ, इसका सेकंड है टाइगर, सही जवाब। मुतबक से क्या मुराद होता है? बाला खाना, दीवान खाना, जनान खाना या बावर्ची खाना? मुतबक। उसका फोर्थ बाप, बावर्ची खाना। सही जवाब। बावर्ची मुतबक। खाना। हाँ, तो बावर्ची खाना है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, हैंड रेस की आवाज आवाज। आ रही है ना? हाँ, आ रही है आवाज। जी। मुतरस मुतरस्सिलीन का वाहिद क्या होता है? ये कल जो पढ़ा था, तरसील है या मुरसल है? उसका है सेकंड है, दोनों भी नहीं। मुतरसल, ऐसा है, मुतरस्सलीन। उधर से। इस तरह, राइट, सेकंड। ठीक है। फुरकत की जिद क्या है? हाँ, जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन थ्री। उसका है फोर्थ, फुरबत। फुरकत की जिद। गुर्बत। हाँ, फुरबत, फुरबत यानी करीब, फुरकत हम्म। यानी दूर हो जाएगा तो। जू नूरैन किसे कहा जाता है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर। चेक करेंगे, उसका है थर्ड, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। जू नूरैन, और क्यों कहा जाता है जू? हाँ। हाँ। उनके निकाह में आप में दो वो थी बेटियां। हाँ, बराबर, दो बेटियां दी जाने की वजह से। और जुल्फिकार किसको कहा जाता था? जुल्फिकार यानी वो तलवार का नाम है सर। तलवार का नाम जुल्फिकार। है। हाँ, राइट। म्यूट कर देना जवाब देने के बाद, फिर उसके बाद अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर, ही किसने कहा? अनम्यूट करके जवाब देके फिर म्यूट कर सकते हो। टीपू सुल्तान। हाँ, राइट, तो ये टीपू सुल्तान। अब देखते देखिए, शेर की सनत, सनतें जो है उसमें से, दर्ज है शेर की सनत का नाम पहचाना है, अदा की सुन्नत शब्बीर रजी अल्लाह ताला ने, किसने यूं जबाने में गए कितने सुलातीन, किसने समझा खून को पानी? ऑप्शन फर्स्ट। तजाद आएंगे सर, खून और पानी। खून और पानी तजाद। तजाद नहीं। और मुबालगा किस वजह से? कि बड़ा चढ़ा के बोला। और तलमी मतलब क्या होता है? नहीं, इस्लामी, जिसमें इस्लामी पेश की गई हो। हाँ, तो ये सुन्नत शिब्र जमाने में, मतलब थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजन वाला दिया। लफ और नशर क्या होता है? लफ मतलब होता है कि जो लिपटा हुआ होता है पहले, और नशर मतलब फैला हुआ, पहले का दूसरे में आता है वो, लफ और नशर में। तो अभी हम देखेंगे, उसका है फर्स्ट, तलमी है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर आया है, सुन्नत शब्बीर, किसने यूं अच्छा। जमाने, वो तारीख का बात की गई इसलिए। और डायरेक्टली खून और पानी ऐसा होता था। हाँ, तजाद डायरेक्ट वैसा नहीं आता, वो कैसे आता है? ऊपर नीचे में आता है ज्यादातर, या दो लाइन में। और जो मुबालगा में ये नहीं आता था। दर्ज झैल ओके में सर। से किस लफ्ज के बाद दान लगा देने से वो बामानी लाहिका बन जाता है? गुलदान। गुलदान। सेकंड सर, गुलदान। ऑप्शन टू। सेकंड है गुलदान। हाँ, बुक में गलत भी रहते हैं। हाँ, सबको आराम से बात करना है। झैल के मुहावरे का मतलब क्या है? हाशिया चढ़ाना, लकीर खींचना, नसीहत। नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4।
बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। और सही जवाब है। हाशिया चढ़ाना मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, सही है। रमूज औकाफ में ये जो सेमीकोलन टाइप का है, ये निशान क्या कहलाता है? सख्ता, वक्फा, खत्मा, राब्ता। ये आपके बुक का भी सवाल ये आ गया। खत्मा तो डायरेक्ट फुल स्टॉप को बोलते हैं। पुलिस का बोले सर खत्मा। हाँ। सकता है सर हो। हाँ, तो ये सेकंड है वक्फा। सख्ता क्या है? सॉरी वक्फा। मतलब कॉमा जब आ जाए तो वो सख्ता हाँ रहता कॉमा है। है। वक्फा जी ये सर उल्टा वक्फा। खत्मा। और राब्ता क्या रहता है? कंजंक्शन वाला जो जोड़ता है, मतलब वो जो दो डॉट हो जाएंगे, सेमीकोलन। यस सर। सकते हैं, दो डाउट सही। हाँ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? नहीं पता। इसका है फोर्थ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है पटना में। पटना में। पटना। शेर को मुकम्मल करना है, तुम मेरे पास होते हो गोया। अब इसमें फिट करके देखना है। जब कोई सर दूसरा। नंबर 3। हाँ, आपका तीन। और किसी का? नंबर 3 है सर। हाँ, और बाकी के? तो देखते हैं, उसका थर्ड सही है। जब तुम मेरे पास होते हो गोया इस तरह, उसके मतलब से है कि जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कि कोई नहीं होता तो तब ये गोया उसके साथ होता है। हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया हाथ दिल से जुदा नहीं होता, ये फिट नहीं हो रहा है। रंज राहत फिजा नहीं होता तो तुम्हारे सिवा नहीं होता। अब नेक्स्ट है वो सन पे सुख्न जिसमें शायद किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र करता है, उसे क्या कहते हैं? हुजू। सेकंड नंबर आएंगे शेर। उसका है थर्ड। शहर आशु। आशुब। है आशु। आशुब, आंसू से शायद ऐसा याद रख लीजिए कि तबाही और बर्बादी का जहाँ पर जिक्र आता है, शहर आशुब। हाँ। इस नस्र की वो सनफ जिसमें शायर किसी शख्सियत के नकुश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबी और खामियां उजागर हो जाए, और खारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, तो क्या कहलाती है वो सनफ? शख्सियत के नकुश, खूबियां खामियां उसमें उजागर हो जाएगा। हम्म, और सर तो खाका लग रहा है सर। फिर भी चेक करेंगे। हाँ, तो इसका फोर्थ खाका सही जवाब है। खाका यानी तस्वुर मुसव्विरी टाइप में, कि जिसमें तस्वीर आ जाना खारी के सामने, तो उसका एक स्ट्रक्चर खाका आ गया। नकुश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबी और खामियां भी उजागर हो जाए। खुश दामन की तज़कीर को पहचानना है। तस्कीर तज़कीर बोले तो सर। मुजक्किर। अच्छा अच्छा। खुश दामन है खाविंद, खुसर, हमजुल। सेकंड। खुश। खुश नंबर आज हाँ, तो इसका सेकंड ज्यादा होता है, या थर्ड? बेहतर है। थर्ड हो रहा है खुश। हाँ, खुसर इस तरह से हो रहा है, खुश दामन की तस्कीर। खुसर इस तरह से। और जो अपोजिट वो में तो सब। वो खाविंद होता है, ऐसा रहता है वो, खुश दामन की तस्कीर। अब देखते देखिए, शेर के दोनों मिसरों में रुक्न फौलन की 8 बार तकरार से बनने वाली बहर। फर्स्ट। बहरे मुतरक कारी मतमन सालम। हजरत मुसम्मे सालिम। ये बहरे मुतकारिब मुसम्मे सालिम, ये बहरों के नाम है, जिसको क्या कहते हैं? अस्माए बहूर। इससे पहले जो है तो इसका लेसन लिया हुआ है और यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, उसको देख लेना आपने।
बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहेंगे, तख्ती, अशार की तख्ती के बेस पर। ये फौलन, यस सर। फाइलिन और इसी तरह से फाइलिन अलग अलग फाइल। तो इसमें हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं। इसका फर्स्ट है सही जवाब कि बहरे मुतखारिब मुसम्मिन सालिम इसका नाम है। तो ये तख्ती में 5-6 नाम है और उसके वजन उसमें देखे जाते हैं। 8 बार जब तकरार से बन जाए तो वो बहरे मुतकारिब मुसम्मिन सालिम हो जाता है। तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ है तनकीद? अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदराबाद, जमील जाबी, आल अहमद मसरूर। अल्लामा इकबाल। और कोई जवाब? ये देखिए, साथ साथ में हमको उसके कुछ चीजें देखना है कि ये जो अभी आया था सवाल का जवाब, देखिए आराब में हमने जो देखा, इससे पहले की जो 2-4 चीजें गई है तो उसके ताल्लुक से हम देखेंगे बहर के बारे में। और ये तस्कीर के ताल्लुक से भी, तस्कीर और तानिस, अलिफ या होती है तो मुजक्कर होते हैं, तो ये इससे पहचानना होता है। जिसमें देखिए खुसर का कुछ दामन था मुअन्नस, ये वाला, अगर ये आपने अटेंड किए होते तो ये जवाब आपको आसानी से आता। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। ये तस्कीर का हो गया। अब उसी सर तरह, इसकी पीडीएफ नहीं है सर? हाँ इंशाल्लाह भेज देंगे वो भी। पीडीएफ भेज दिए। जी। फिर उसी तरह से ये रमूज औकाफ की जो बात चल रही थी, ये वक्फा, वक्फा। और ये राब्ता, ये इस तरह से। आपका दो डॉट। हाँ, और ऐसा आ गया तो तफसीला, ये हो गया उस तरह से। और जी कौन बाकी था अभी? ये जो उरुज है, जी। उरुज वाला जो चल रहा है, ये देखिए औजान, बहर, अरकान बहर, और ये अस्माए बहुत, बहरे रजिस मुस्तफिलिन, बहरे हजज का कौन सा है, मुफाइलिन अगर पूछता, बहरे कामिल मुतफाइलिन, और बहरे रमल फाइलन, और मुतकारिब का फौलन मुसम्मन सालिम, इस तरह से। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि तनकीद का आपने क्या बताया, तनकीद के बारे में देखते हैं। इसका फोर्थ वाला है, आल अहमद सुरूर, ये तसनीफ इसकी है, तनकीद। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल जमाने माजी की किस्म नहीं है? माजी करीब बैद तमाम या माजी ना तमाम? उसका है थर्ड, तमाम, काला नहीं रहेगा, ये कंप्लीट हो गया था। तो माजी ना तमाम बैद और करीब है, लेकिन माजी तमाम नहीं। उसी तरह से अब इस नज़म का मुताला करना है और सवालत का जवाब देना है। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, है वादी गंगा तेरे शादाब नजारे। ये बिखरे हुए फूल, ये बिखरे हुए तारे, खुशबू से महकते हुए दरिया के किनारे। ये तारे हैं या नूर के पैमाने हैं रोशन, मासूम परी जादू के काशाने हैं रोशन। मस्ताना हवाओं पे परी खाने हैं रोशन, या दामन इफलाक में बेताब शरारे। साहिल है कि ख्वाब दीदा नजारों के शब शबिस्ता, फिरदौस की मस्ताना बहारों के शबिस्ता। दामन में लिए चांद सितारों के शबिस्ता, अख्तर की तमन्ना है यही रात गुजारे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुसाफिर को मोहब्बत के इशारे कौन करता है? शादाब नजारे, ख्वाब दीदा नजारे, बेताब, कौन सा रहेगा? हाँ, तो फर्स्ट है, वो पहले ही पढ़ लेना होता है, दिमाग में रख लेना है। तो शादाब नजारे। उसके बाद नेक्स्ट है कि तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी है? तो आप देख लेंगे तीसरा बंद। तो बिखरे हुए तारे, बिखरे हुए से, तो बिखरे हुए तारे क्या थर्ड है? तो नहीं, उसका है फर्स्ट, ख्वाब दीदा नजारे। मिसाल पूछ रहा था। आप जिधर हैं। तो अब देखते फिर से
क्या था उसमें? तीसरा बंद। बंद बोलो सर ये वाला ये हाँ, तो बंद मतलब कैसे रहेगा? ये एक बंद, दो बंद और ये तीन। तो देखो, कंफ्यूज करना है, लाइन के हिसाब से कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसमें क्या आ रहा है उसका जवाब? स्वादिष्ट नजारे ख्वाब दीदा नजारे। तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी? तो साहिल भी ढूंढना है, देखिए। साहिल है तो बंद के देखिए कैसे हो रहा है, पहले पढ़िए। ये एक बंद ऐसा हो गया। मुझे चौथे में तो क्या आ रहा हूँ बंद मतलब वो चार चार का एक लाइन का एक बंद हो रहा है। ये एक बंद, ये दो बंद, और ये तीसरे का पहला, इस तरह। तब साहिल है के ख्वाबदीदा नजारों के शबिस्ता। तो अब इसमें देखिए, आप पहचानेंगे कैसे अगर एग्जाम में ऐसा आ गया? तो आपको अगर बंद में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने सवाल को पहले अच्छे से देखना है। वो बोल रहा है कि साहिल को मिसाल किससे दी गई, तो वहां साहिल भी मिलना चाहिए। तो आपको जब समझ जाएगा। अब देखिए, साहिल है कि ख्वाब दीदा नजारों की शबिस्ता के, साहिल ख्वाब दीदा नजारों की शबिस्ता है, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट है कि काशाने से क्या मुराद होता है? छोटे घर, तमन्ना, अफसोस का कलमा, प्याला या हवेली। तब हम पढ़ेंगे उसको, काशाने कहाँ पर आया? मासूम परिजादों के काशाने है रोशन। ये तारे हैं, ये नूर के पैमाने हैं रोशन। मासूम परिजादों के काशाने है रोशन। तो परिजादों के काशाने, तो अब क्या हो सकता है परिजादों के? घर, तमन्ना, अफसोस का कलमा, प्याला या हवेली। प्याला रोशन। छोटे घर छोटे हवेली तो नहीं। तो देखते हैं उसका। उसका फर्स्ट है छोटे घर, काशाने। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अब, और पढ़ते हैं उसको। ये तारे हैं, ये नूर के पैमाने रोशन, और मासूम परिजादों के काशाने है रोशन। तो उसको छोटे घर, क्योंकि मासूम परिजाद कह दिया गया, तो इस तरह से रोशन। उसके बाद में नेक्स्ट है सवाल, जैल के मुतबादिल से सही वाहिद जमा की जोड़ी को पहचानना है। इत्तेहाद, इत्तेफाक, वाहिद और जमा की जोड़ी। हल्का अतराफ, ये फल्क अफलाक। ऑप्शन नंबर 3। और ये नहीं है फोर्थ, फल्क अफलाक। अच्छा टुकड़े का अपने पास हाँ, क्वेश्चन है कि वाहिद। ऐसे तो हलाने को पट्टी पड़ रही है। जवाब देने के बाद म्यूट करके रखना है। तो उसका फोर्थ है फल्क अफलाक, क्योंकि उसमें उसने मिलते जुलते नहीं पूछा था। इत्तेहाद इत्तेफाक से रहिए, जुल्म सितम। तो ये उसकी जमा नहीं है, जुल्म की जमा क्या हो जाएंगी? इस्लाम नहीं होगी। जालिम हो, या फिर उसी तरह से इसमें पीट, इसमें आपको पहले एक वो भी बनाया हुआ है पूरा, वाहिद जमा का सारा। तो मजलूम वैसे तो होता है। हाँ, मजालिम सहना, इस तरह। ये जालिम की जमा क्या होंगी फिर? नहीं, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती है ऐसा। तो ये हो गया अभी का ये 2013 वाला। अब उसके बाद हम चलेंगे, 10 मिनट से एक और लिंक भेजेंगे, तो वो अगला सेशन करेंगे 2016 में।